हेलो एवरीवन। 1 अप्रैल से पैन कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव जो है आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप पैन कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो पैन कार्ड तो अब मैंडेटरी है ही। अगर आपको इन नियमों के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड जो है वो एकदम यूजलेस हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या नियमों में बदलाव होने वाले हैं, सरकार के द्वारा क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, क्या गाइडलाइंस आई हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार तो क्या है, जब भी आप पैन कार्ड बनवाते हो तो पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होता है और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड का लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं कि भाई जब भी आप केवाईसी कराएंगे तो आधार कार्ड को आपको क्या करना है, पैन कार्ड के साथ लिंक करवाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये आया हुआ है कि अगर किसी के पैन कार्ड में स्पेलिंग में कोई गलती होती है, ठीक है, तो अगर पैन कार्ड में स्पेलिंग में कोई गलती है, मतलब पैन कार्ड में स्पेलिंग अलग अलग है, आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग अलग है, तो आपका जो पैन कार्ड है उसको क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, वो पैन कार्ड क्या हो जाएगा, वो पैन कार्ड जो है फिर खारिज हो जाएगा, मतलब वो किसी काम का नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर सरकार पैन कार्ड बनवाने और उसे अपडेट करवाने के नियमों में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव करने जा रही है। और ये बदलाव इसलिए करने जा रही है, जैसे नाम से रिलेटेड, कि बहुत बार क्या होता है, आधार कार्ड में नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन कार्ड में अलग है, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर अलग है, ऐसा मिसमैच अगर कुछ हो रहा है तो पैन कार्ड आपका बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब क्या क्या बदलाव होंगे, जैसे जो पैन कार्ड, अब के टाइम पर अगर आप पैन कार्ड बनवाते थे तो आप क्या करते थे कि आप सिंपली एक पुराना फॉर्मेट था फॉर्म का, वो दिया जा रहा था, लेकिन अब नया फॉर्मेट दिया जाएगा जिसमें और भी दस्तावेजों को ऐड किया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि आधार कार्ड के बेसिस पे ही नया पैन कार्ड इशू करवा लिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल से नए फॉर्म का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। केवल आधार कार्ड के जरिए जो पैन कार्ड बनवाने की सुविधा थी वो भी अब खत्म हो रही है। और अगर अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया तो 31 मार्च तक आप आधार पर जो है पैन कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद ये सुविधा जो है खत्म हो जाएगी। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आपको आधार कार्ड नहीं चाहिए होगा, इसके अलावा आपको और भी दस्तावेज चाहिए होंगे। जैसे जन्म तिथि के लिए आपको अलग अलग दस्तावेज जो है आपके पास होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जन्म तिथि के अतिरिक्त भी दस्तावेजों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आधार के अलावा अगर जाति जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपके पास क्या होगा, जन्म प्रमाण पत्र है, 10वीं का अंक पत्र है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ को मतलब वेरीफाई करवाना है तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तो भी आप डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवा सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट अपडेट ये आया है कि अगर आपको लेन देन करना है तो ऐसे में लेन देन करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने उस पर ये नियम लागू हो रहा है, अगर आप दिन भर में या पूरे साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, नगद दे रहे हैं, निकासी कर रहे हैं, तो आपके लिए पैन कार्ड लगेगा उसमें। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैन की सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं वाहन खरीदने पर 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत होने पर पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये नियमों में बदलाव किए गए हैं। साथ के साथ अगर आपके नाम में, जैसे बहुत सारे लोगों की या फीमेल्स की शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड का सरनेम ऐड किया जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर भी एक नया अपडेट आया है कि आधार पर नाम बदलवाते समय ध्यान रखें कि अगर शादी के बाद नाम बदलवा रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट या फिर पति के साथ वाला या पति के नाम वाला पासपोर्ट देना पड़ सकता है। वहीं अगर नाम कानूनी रूप से बदला है तो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी लगाना भी ज़रूरी है। वहीं अगर नाम वही है, सिर्फ स्पेलिंग या किसी छिट पुष्ट बदलाव की ज़रूरत है तो अन्य दस्तावेज अपलोड कर भी आप ये काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे में अपने पैन कार्ड में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप इन अपडेट्स के आधार पर चेंजेस करा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बिहार के अंदर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की, जिनके अभी फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, तो आप बिहार पैरामेडिकल के इस कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटेक्निक का भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। अभी अगर आप बैच लेते हो तो लक्ष्य कूपन जो है, लक्ष्य 10 कूपन कोड का आप यूज़ करोगे तो आपको हमारे सभी बैचेस के ऊपर एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। बाकी ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।